सभी दर्शकों का तिरहुत न्यूज में स्वागत है। आप सभी के साथ मैं निशा सिंह। मुजफ्फरपुर के मुसहरी में जमीन विवाद में घर फूंकने के आरोप माने नेता रुदल राम से हमारे संवाददाता ने पक्ष जाना। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुसहरी थाना क्षेत्र के छपरा में एक गांव में मंगलवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई थी, तो वहीं एक घर को आग के हवाले कर दिया गया था। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष से 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पे माले नेता ने कहा कि जमीनी विवाद पिछले 1 साल से चल रहा था और उन्होंने कहा कि जो भी आरोप उन पर लगाया गया है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। हमारा जमीन 5 कट्ठा नीचे लोहार सब जो है, जो हमारे पड़ोसी है, उसके कब्जा में 40 साल से पड़ा हुआ है। वो उस पर जबरन कब्जा करने के लिए वो लोग बनाने के लिए चाहा है, कुछ गारा है मरैया उरैया, हम लोग गए हैं रोकने के लिए। इससे 10 दिन पहले भी हमारे भाई लोग को कपार फोड़ दिया और आज ये लोग माले का पार्टी जो रुदल राम जिला अध्यक्ष है और राजेश पैक्स अध्यक्ष और सरपंच, ये तीनों लोग मिल करके आए हैं यहाँ पर। ये सबसे 2 घंटा पहले यहाँ पे आए हैं ऑन स्पॉट। आने के बाद हम लोग नहीं थे, हमारे फैमिली को, हमारे औरत को बुला करके धमकी दिए हैं कि तुम लोग जमीन खाली कर दो, घर खाली कर दो, और नहीं तो यहाँ पे मर्डर होगा। बताइएगा, आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, ये जमीनी विवाद था कि आपके ऊपर आरोप था कि आप मर्डर का एक हत्या करने का आरोप, क्या कुछ बताना चाहिएगा इस पर? देखिए, ये पहले तो आपको सच्चाई बता दूं, ये पहली बात तो ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है, मनगढ़ंत कहानी है। सिर्फ सच्चाई यही है कि स्थानीय ग्रामीण, ये घटना आपको छपरा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में है, जहां दोनों विवादित जिस जमीन पर विवाद चल रहे हैं वो सरोज ठाकुर वर्सेज आपको विजय सिंह अजय कुमार के साथ। विजय कुमार सिंह अपनी ज़मीन सरोज ठाकुर के माताजी और चाची के नाम से मिलजुमले 3.5 कट्ठा ज़मीन लिखे हुए हैं। जिस ज़मीन पर विवाद इन लोगों का चल रहा था, हम लोग को जानकारी मिली कि उस पर विवाद चल रहा है। दोनों पक्षों को उस दरवाजे पर जाकर के हम लोग आरजू विनती किए, जहां सरपंच साहब मौजूद थे, आग्रह किए कि आप लोग इस ज़मीन पर कोई विवाद ना करिए, बैठ करके सामाजिक स्तर से निपटारा कर लीजिए। दोनों पक्ष सहमत हो गए। ग्राम कचहरी के सरपंच साहब को लिखित रूप से आश्वासन दिया कि हम लोग शांति व्यवस्था कायम रखेंगे पंचायती होने तक। और 25 अप्रैल को छपरा मेघ मठ पर ग्रामीण पंचायत का आयोजन हुआ। उस पंचायत में न्यायपूर्ण पंचायती हुआ और ये निर्णय हुआ कि विजय सिंह के द्वारा जो जमीन सरोज ठाकुर के माँ और चाची के नाम से केवाला किया गया है, उस पर उसका न्यायपूर्ण अधिकार है। उस पर कोई भी विवाद अजय सिंह या उसके परिवार के अन्य भी जो भतीजा है रंजीत कुमार के द्वारा कोई विवाद नहीं किया जाएगा। और वो लोग पंचायती मान लिए, स्वीकार कर लिए। उसके बाद फिर इधर पर फिर जानकारी मिला कि फिर उस पर विवाद हो रहा है। अंततः 17 तारीख के दिन 9 बजे के आसपास उस केवाले की भूमि के एक खेसरा पर जो सरोज ठाकुर का जो झोपड़ी बना हुआ था, जिसमें मवेशी रह रहा था, उस झोपड़ी को उन लोगों ने तोड़ करके ख़त्म कर दिया, हटा दिया। उसके बाद 17 को ही 12 बजे रात्रि में सरोज ठाकुर के घर पर अजय कुमार, रंजीत कुमार, अन्य भी कुंदर कुमार जैसे वगैरह लोग चढ़ करके तोड़ ताड़ कर उनका घर के दरवाज़ा तोड़ दिए, घर में प्रवेश कर गए, मारपीट किए। जान बचाकर किसी तरह सरोज कुमार तीनों भाई गांव में छुप करके रात में जान बचाया। सवेरे पर सारा परिवार आकर रोते हुए सारी बात उन्होंने जानकारी दिया, जिस तरह की घटना घटी है। हम लोग उस पर पंचायत किए हुए थे, सरपंच साहब को सूचना दिए, उनको भी उन लोगों ने दिया। पैक्स अध्यक्ष राजेश शर्मा जी को भी उन्होंने भी सूचना उन लोग किया, सब लोग जाकर किए, पूरा परिवार, तीनों आदमी जाकर के हम लोग 11 बजे के आसपास स्थल पर जाकर के हम लोगों ने वो घर के जो टूटा फूटा था, जो भी ये टूटा था, हम लोगों ने उसको देखा। आने के क्रम में जब हम लोग लौट रहे थे तो रंजीत कुमार, अजय कुमार और अन्य लोग वहाँ सभी लोग मेरे बारे में
में हमको उन्होंने गाली गलौज शुरू किया। हम लोग उनको आरजू विनती किए जो गाली गलौज नहीं करिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, आप कोई विवाद होगा, कोई घटना घटेगी तो आपके यहाँ उनके यहाँ आना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। और आप लोगों से आरजू विनती अभी भी करते हैं, शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम रखिए, कोई विवाद न करिए। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले आए पैक्स अध्यक्ष जी राजेश शर्मा जी के घर पर, जहाँ सरपंच साहब भी मौजूद थे। उनके घर पर ज्यों ही पहुँचे कि रंजीत कुमार, अजय कुमार और उनके साला वगैरह सभी लोग, कहिए कि दर्जन भर लोग, वो लोग वहाँ कई लाठी डंडे के साथ, अग्नास्त्रों के साथ वो लोग वहाँ पहुँच गए और कहने लगे, राजेश शर्मा के गेट को घेर लिए घर के और कहें कि रुदल राम को बाहर निकालो, सरपंच को बाहर निकालो। हम लोग बाहर जब बाहर आए, पहले राजेश शर्मा आए, उसके बाद हम लोग बाहर आए। उसके बाद हम लोग उनको आरजू विनती करने लगे, नहीं, वो लोग हमको मारपीट करने पर उतारू हुए, भद्दी गालियाँ देने लगे और हमको मारने का कोशिश किए। लेकिन लोग बीच बचाव में आ गए कि, और उसके बाद वहाँ कोई ग्रामीण के द्वारा, अज्ञात ग्रामीण के द्वारा सूचना मिला मेरे गांव में जो उनको लोग घेर लिया है, हो सकता है उनकी हत्या की जा सकती है। इस पर सुन करके यहाँ के सारे ग्रामीण हमको बचाव के लिए वहाँ उनके घर तक चले गए और उसके बाद वो अपने बचाव में झूठा कहानी बना करके वो लोग हमारे बचाव के लिए गए, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए रंजीत कुमार, अजय कुमार वगैरह सभी लोग मिल करके वहाँ क्या किए कि घर में जो आग फूके, इसमें कुंदन कुमार स्वयं आग लगाए, उनकी बहन खुद वहाँ झलसी दी और आग फूकने का काम किए। और हमारे ऊपर उन्होंने जो मुकदमा जो दर्ज कराया है, मुसहरी थाना कांड संख्या 80-20, वो बिल्कुल झूठा दर्ज कराया। और यहाँ तक कि मैं बता दूं आपको कि पंचायत के बाद से ही वो गलत तरीके से, अब की गलत भावना से हमको जान मारने की धमकी वो स्थानीय गांव में इधर उधर बोला करते थे। छपरा पंचायत के जनता के द्वारा हमको मोबाइल पर फ़ोन आने लगा कि क्या बात है, रंजीत कुमार के द्वारा हत्या करने की बात गांव में बोली जा रही है, ये क्या बात है। तो मैं गांव के लोगों को भी सारी बात जानकारी मैंने दिया, सच्चाई यही है। और इसकी प्रशासन की ओर से भी क्या कुछ कार्रवाई की गई है? इस जान मारने की घटना संबंधी सूचना मैंने कोई लिखित नहीं दिया, ये सच बात है, क्योंकि मैं झूठ बोलना मेरे लिए थोड़ी दिक्कत है, मैं सब कभी नहीं किया हूँ, नैतिक रूप से इसको मैं गलत समझता। समाज के प्रति मेरी बड़ी जिम्मेदारी है और मैं यही जीवन जिया हूँ। मैंने मौखिक लिखित नहीं दिया, लेकिन मौखिक सूचना स्थानीय थाना में मैं सूचना, हम कई वहाँ के हमारे जो अफसर, वहाँ के एएसआई हैं, उन सब लोगों को भी हम थाना अध्यक्ष तक हम इस बात क्या कुछ कार्रवाई हुआ है अभी तक इस सवाल पर? ये जो आग लगा, उसका मारा पीटी जो हुआ है उनके घर पे चढ़कर, उसके ऊपर क्या कुछ प्रशासन की ओर से कार्रवाई हुई? इस सवाल पर हमको जानकारी यही मिली है, जानकारी मिली कि एक तो है जो कि ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर, झूठी कहानी बना करके जो रंजीत कुमार की सास जो द्वारिका नगर की है, उनका घर द्वारिका नगर है, मुसहरी थाना क्षेत्र के ही द्वारिका नगर में है, जो यहाँ रहती है, उन्होंने 80 कांड संख्या हम पर दर्ज कराया, तो झूठा दर्ज कराया। और जो घर फूकाया है, जो घर जले हैं, जिनको उन्होंने खुद जलाया है, उनके पुत्र कुंदन कुमार जलाए हैं, वो रंजीत कुमार के बड़े चाचा लाल बहादुर सिंह का वो घर है, जो उस घर में अब रहते नहीं हैं, जलावन उसमें रखी जाती थी। और वो अभी वर्तमान में पिछले 4 साल पहले दलसिंह सराय मुख्य सड़क पर पक्का मकान बनाकर रह रहे हैं। और हमको जो मनगढ़ंत कहानी बनाकर जो झूठा हम पर केस किया गया है, मैं ये मानता हूँ गलत है। हम अपने कर्तव्य का पालन करने गए तो हमारी हत्या हो जाए, हम पर झूठा मुकदमा दर्ज किया जाए, ये काफ़ी दुखद बात है। हम प्रशासन से हम ये न्याय की मांग करते हैं, जिसकी पूरी जांच की जाए, सत्यता की जांच की जाए और मुझे इस कांड से दोष मुक्त किया जाए।